और जरा एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ओबी डंप के वजह से चट्टान जो है वो लुढ़क गई है। बता दें ओबी डंप की वजह से चट्टान लुढ़क गई है। ओबी डंप के दौरान बड़ा पत्थर गिरने से यह हादसा हुआ। चट्टान के दबने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। अलका डीहा ओपी के गोल्डन पहाड़ी बेलधौड़ा के पास की घटना बताई जा रही है। धनबाद में ओबी डंप की वजह से चट्टान लुढ़की है। ओबी डंप के दौरान बड़ा पत्थर गिरने से हादसा हुआ। चट्टान में दबने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। अलका डीहा ओपी के गोल्डन पहाड़ी बेलधौड़ा के पास की घटना। जब तक हम लोग का पुनर्वास नहीं होता है तब तक ये डैम्प ना करें। हम लोग का और इसी को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ा है, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, ओबी डैम की वजह से चट्टान लुढ़की है, क्या कुछ घटना हुई है, कैसी स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? आप वहां पर मौजूद है। देखिए अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि पूरा घटना जो है वो तीसरा थाना क्षेत्र का है, जहां ओबी डंप का जो मलबा है वो सीधे एक घर पर आकर गिरता है, जहां राजकुमार नामक 25 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है। देखिए लगातार वहां पे लोग विरोध कर रहे थे ओबी डंप को लेकर। बीसीसीएल के द्वारा जो आउटसोर्सिंग चलाया जाता है देव प्रभा के ओर से, वहां पे लगातार ओबी डंप किए जा रहे थे और उस जगहों से लोगों को खाली भी कराया जा रहा था। लोग खाली करके अपने मकान तो चले गए थे, लेकिन मकान में कुछ सामान जो था वो छूट गए थे, जैसे दरवाजा है, खिड़की है, तो वो निकालने के लिए राजकुमार जो है अपने पिता के साथ वहां पहुंचा था। और उसी दौरान जो ओबी डंप की गाड़ियां जो पहुंचती है वहां ओबी डंप होता है और एक बड़ा सा चट्टान जो है वो लुगाता हुआ उनके घर पे प्रवेश कर जाता है, दीवार को तोड़ते हुए, जिससे पहले तो वो दब जाते हैं। इसके बाद राजकुमार को निकाला जाता है, आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल भेजा जाता है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अब स्थानीय लोगों की मांग है कि आखिर ओबी डंप किया गया तो इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि घर तो खाली करवा दिया गया, लेकिन घर पे रखे सामानों को लोग निकाल रहे थे और इसी दौरान यह हादसा घटा है। तो लोग अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लोग अब बीसीएल प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ओबी डंप करने वाले कंपनी के पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आई है। देखिए लगातार अगर हम देव प्रभा की बात करें, अगर हम बीसीसीएल आउटसोर्सिंग की बात करें, तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटती है। कभी ओबी डंप से किसी की मौत हो जाती है या फिर कभी हाईवा जो है वो किसी को कुचल देता है। तो लगातार वहां पे लोग इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि ओबी डंप जो किया जा रहा है इससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफी मात्रा में प्रदूषण जो है वो वहां फैल रहा है। जब ओबी डंप किया जाता है तो किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं दी जाती है, अचानक ओबी डंप कर दिया जाता है, जिससे बड़े बड़े चट्टान जो है वो घरों पर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे आसपास के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन की भी इसकी सूचना दी गई है, बीसीएल के आला अधिकारी भी अब घटनास्थल पर पहुंचे हैं, आउटसोर्सिंग प्रबंधक भी वहां पहुंचे हुए हैं। अब देखना है कि आगे किस प्रकार से इस पूरे मामले को निपटाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग वहां आक्रोशित हैं। बिल्कुल प्रकाश, देखिए लोग भी काफी आक्रोशित और खासकर बीसीसीएल पर लगातार लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है। हालांकि वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस घटना के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। जब तक हम लोग का पुनर्वास नहीं होता है तब तक ये डैम्प ना करें। हम लोग को हटा दिया जाए, जल्द से जल्द हटा दिया जाए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। कल का घटना हुआ था? ये कल हुआ है, क्या दोपहर में। ये आया था अपना सामान लेने के लिए, उसके बाद में डंप हो गया, आकर के बड़ा सा पत्थर गिरा है और उसका मृत्यु हो गया। सुनते हॉस्पिटल में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कब तक का जान जाएगा? अब देखिए सरकार ठान लिया है कि मारते रहेंगे तो हम लोग भी मरने के लिए तैयार हैं। एक एक करके हम लोग भी अपना जान देंगे, आहुति देंगे, और नहीं होगा तो सामूहिक फिर हम लोग जान देंगे। क्या करेंगे, सरकार कान में तेल डाल के सूतल रहेगा तो हम लोग को जान देंगे।
और देखिए इधर स्थानीय लोग जिस तरीके से अपनी बातें सामने रख रहे हैं कि उनकी उनका जान का खतरा जो लगातार बना हुआ है। फिलहाल देखिए हमारे संवाददाता प्रकाश जुड़े हुए हमारे साथ, उनका रुख फिर से एक बार करते हैं। प्रकाश, देखिए लगातार लोगों का आक्रोश बीसीसीएल को लेकर काफी देखने को मिलता है, आक्रोशित रहते हैं लोग क्योंकि उनकी जान पर खतरा जो है वो हमेशा मंडरा रहा है। तो आखिरकार उनकी सुरक्षा को लेकर क्या आक्रोश जो है आगे व्यवस्था की जाएगी? देखिए, अगर हम कोयलांचल की बात करें, अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें, तो आउटसोर्सिंग की दबंगई हमेशा सामने आती रही है और यही कारण है कि लोग अब आउटसोर्सिंग से काफी नाराज हैं, काफी आक्रोशित है। उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है लुधियाना एरिया नंबर 10 में, लेकिन अभी तक प्रबंधक की ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और यही कारण है कि हादसों का ग्राफ जो है वो दिन प्रतिदिन आउटसोर्सिंग में बढ़ता जा रहा है। देखिए, बीसीसीएल के द्वारा आउटसोर्सिंग चलाया जाता है प्राइवेट कंपनी को देकर, लेकिन प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो गुर्गे पाले जाते हैं वो वहां आसपास के रहने वाले लोगों को भी काफी परेशान करते हैं और लोगों को वहां से हटाने का वो हर तरह का षड्यंत्र भी रचते हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों उस जगह से लोगों को हटा तो दिया गया है, लेकिन उनके घर खाली अभी तक पूरी तरह से नहीं हुए थे। जो सामान वहां पड़े हुए थे वो सामान लेने के लिए राजकुमार अपने पिता के साथ वहां पहुंचे थे और अचानक ओबी की जो गाड़ियां पहुंचती है और ऊपर से ओबी डंप कर दिया जाता है और पत्थर जो लुढ़कता हुआ सीधे उनके घर पर प्रवेश कर जाता है, जिससे राजकुमार की मौत हो जाती है और इसके बाद आक्रोशित लोग वहां आकर जमा हो जाते हैं और काम को पूरी तरह से ठप करवा देते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर ये कब तक चलेगा, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, लगातार किसी न किसी व्यक्ति की जान जा रही है और ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए, बीसीसीएल प्रबंधक को चाहिए कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उस पर कुछ खास नियम बनाया जाए, ठोस कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर उसी प्रकार से हादसे होते रहेंगे और लोगों की जान जाती रहेगी। तो लोग अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और अब ये लोग ठान लिए हैं कि जब तक राजकुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल जाता है, उनके आश्रितों को रहने के लिए बढ़िया घर नहीं दे दिया जाता है, तब तक यहाँ पे कार्य नहीं चलने देंगे। और अभी पूरा आउटसोर्सिंग का कार्य जो है वो पूरी तरह से ठप है, लोग वहां जमे हुए हैं। बीसीसीएल के आला अधिकारी वहां पहुंचने वाले हैं, जिला प्रशासन के भी अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। तीसरा थाना की बात करें तो तीसरा थाना के थाना इंचार्ज भी वहां पहुंच चुके हैं, लोगों से वार्ता हो रही है। वार्ता के बाद ही समझ में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ वार्ता में सामने निकल कर आता है, लेकिन इतना जरूर है, इतना स्पष्ट है कि लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। लोग अब आउटसोर्सिंग के जो कारगुजारी है उसको अब लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। अगर उन साफ तौर पर उनका मानना है कि अगर इसी प्रकार से घटनाएं घटी तो फिर आउटसोर्सिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जी अनुष्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश तमाम जानकारियां देने के लिए।